गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। पहली पॉलिसी होती है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी बच्चों क्या होती है? होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, इसके अंतर्गत पूरे जीवन के लिए बीमा कराया जाता है। होल लाइफ के लिए, होल लाइफ का मतलब जितने भी वर्ष आप जीवित रहेंगे और जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक का बीमा। तो होल लाइफ पॉलिसी है बच्चों जी, ठीक है। इसमें क्या करा है, इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति अपने जीवन में भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता, मरने के बाद ही उसे पेमेंट मिलेगा बच्चों। इन बीमा पत्रों में जो इस तरीके के जो इंश्योरेंस होते हैं, इसकी जो इंस्टॉलमेंट की जो राशि होती है, इसकी जो प्रीमियम की राशि होती है बच्चों, वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो होल लाइफ पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द सम इंश्योर्ड इज नॉट पेबल। एक मुश्त राशि नहीं दी जाती। अर्लियर देन डेथ ऑफ द इंश्योरेंस, जब डेथ होगी उसकी तभी उसको सम इंश्योर्ड मिलेगा, इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी। आफ्टर डेथ, डेथ से पहले उसको नहीं मिलेगी बच्चों, उसके परिवार को मिलेगी वो भी। द सम बिकम्स पेबल टू द हेयर ऑफ द डिसीज। केवल कोई भी उसे डिसीज होने पर ही उसको पैसा मिल सकता है, और पूरी लाइफ कवर होती है इसमें बच्चों। पूरे जीवन भर का बीमा लिया जाता है। ये जीवन बीमा भी कई प्रकार के होते हैं। ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कई टाइप की होती है। पहला टाइप होता है बच्चों इसका होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, जो लिमिटेड प्रीमियम के लिए कराई गई हो। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब यह ऐसा इंश्योरेंस है बच्चों जिसके अंतर्गत प्रीमियम देने की अवधि निश्चित होती है कि हमें केवल इतने वर्ष तक ही प्रीमियम देना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, किस्त देनी है। निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम का पेमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन बीमित रकम बीमाधारी की मृत्यु के बाद ही उसके जो आश्रित होंगे, उस पर जो डिपेंड लोग होंगे, उन्हीं को मिलेगी। तो ये क्या है, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। पूरी लाइफ में उसको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, एक लिमिटेड टाइम तक ही उसको प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन जो इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी वो आपको आफ्टर डेथ ही मिलेगी। डेथ से पहले जो है आपको इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं मिलेगी। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है पूरे जीवन भर के लिए ये पॉलिसी ली जाती है, और डेथ के समय ही बच्चों इसका पैसा मिलता है। डेथ से पहले किसी भी कंडीशन में इसका पैसा नहीं मिलता है। ये भी कई प्रकार की होती हैं। होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम देना पड़ता है, इसमें पूरे जीवन भर इंश्योरेंस नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना पड़ता बच्चों, कुछ समय तक देना पड़ता है। लेकिन इंश्योरेंस का अमाउंट कब मिलेगा आपको? तभी मिलेगा जब उसकी डेथ होगी। दूसरा जो इंश्योरेंस होता है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी साधारण आजीवन बीमा पॉलिसी होती है। ये ऐसे इंश्योरेंस है, ये इस टाइप का इंश्योरेंस है बच्चों जिसमें बीमाधारी पूरे जीवन भर एक प्रीमियम का पेमेंट करता है। एक प्रीमियम फिक्स कर दी जाती है कि इतने रुपए आपको होल लाइफ देनी होगी। तो होल लाइफ तक जिसमें प्रीमियम पे करनी होती है वो, इसलिए इसकी प्रीमियम की पॉलिसी की अमाउंट बहुत कम होती है। जनरली मैं समझता हूँ जो टर्म्स पॉलिसी होती हैं जितनी भी, इनकी अमाउंट कम होती है प्रीमियम की, लेकिन पैसा जब भी मिलेगा जब आफ्टर द डेथ। इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती बच्चों होल लाइफ पॉलिसी में, ठीक है ना। तो मैच्योरिटी डेट इसकी क्या होती है? आफ्टर डेथ, डेथ के बाद ही मैच्योर होंगी ये सब पॉलिसी। लेकिन अगर लिमिटेड प्रीमियम लिया है आपने तो आपको लिमिटेड टाइम के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, और आपने अनलिमिटेड लिया, ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसके लिए आपको आजीवन प्रीमियम देना होगा, जब तक मरोगे नहीं तब तक देना होगा। एक निश्चित अमाउंट देनी होगी, जैसे 100-200 रुपये के आसपास इसकी इंश्योरेंस की अमाउंट होती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट जो तीसरा टाइप होता है इसका, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम। आप अपनी पूरी होल लाइफ का इंश्योरेंस करा सकते हो, केवल एक ही किस्त देनी है आपको। तो ये ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें प्रीमियम की राशि बीमा कराते समय केवल एक ही बार देनी पड़ती है। इन पर प्रीमियम की राशि अधिक होती है। तो जो जब हम एक बार दे रहे हैं तो उसमें इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो ज़्यादा होगा बच्चों। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी। तो आई होप दैट होल लाइफ पॉलिसी आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों कि होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है। पूरे जीवन के लिए होती है ये, और इसमें आफ्टर डेथ पैसा मिलता है। ये पॉलिसी 3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। एक होती है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, और तीसरी होती है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। तो 3 टाइप की होती है। पहली लिमिटेड प्रीमियम, एक लिमिटेड समय तक इंश्योरेंस देना है, 10 साल 15 साल, उसके बाद में कोई नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम देना है आपको। तो इसकी रेट कम होती है अन्य पॉलिसियों की अपेक्षा, ठीक है ना। लेकिन अगर होल पॉलिसी में देखी जाए, होल लाइफ पॉलिसी में, तो इसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होगी। दूसरी होती है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। इसमें पूरे जब तक मृत्यु होगी तब तक आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, तो उसकी प्रीमियम दर सबसे कम होती है। और जब वन टाइम आप प्रीमियम पे करते हो बच्चों, तो वन टाइम जो प्रीमियम पे करना पड़ता है उसमें जो है प्रीमियम की अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है बच्चों। तो ये 3 प्रकार का होता है होल लाइफ पॉलिसी। अब दूसरी होती है एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है बच्चों, ये ऐसी पॉलिसी होती है जो सबसे अधिक चलन में, मतलब एंडोमेंट पॉलिसी ही होती है जो कि सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। एक सर्टेन टाइम होता है, उसके लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। एक निश्चित अवधि से पूर्व अगर इंश्योर्ड पर्सन की जो है, एश्योर्ड जो जिसका इंश्योरेंस हुआ है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके उत्तराधिकारी को या उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो उसको उसका पेमेंट कर देती है। तो बीमाधारी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर स्वयं उसे कंपनी इंश्योरेंस की रकम को दे देती है, इंश्योरेंस के पैसे को उसको पेमेंट कर देती है। इसकी प्रीमियम दर आजीवन बीमा पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। जो आपने होल लाइफ पॉलिसी जो पढ़ी थी उससे जो है अधिक प्रीमियम होता है, इसमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है बच्चों। तो जो एंडोमेंट पॉलिसी जो होती हैं वो भी बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। जैसे आपने होल लाइफ पॉलिसी पढ़ी वो भी 3 प्रकार की थी, 3 टाइप्स की थी। ऐसे ही बच्चों 3 टाइप्स की ये भी होती है। कौन सी? एंडोमेंट पॉलिसी। पहली होती है ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी, जैसा कि आपने ऊपर भी पढ़ा था ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, ऐसी ऑर्डिनरी जो है एंडोमेंट पॉलिसी भी होती है। यह इस प्रकार की पॉलिसी होती है जो कि एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इस बीमा पत्र की रकम अवधि समाप्त होने पर बीमाधारी को अथवा निश्चित अवधि से पहले अगर किसी इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को प्राप्त होती है। तो इसे कहते हैं बच्चों साधारण बंदोबस्त या ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए होती है और निश्चित अवधि के पूरा होने पर अगर जो है पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उसे मिलती है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ उसके जो परिवार के लोग हैं उनको इसका पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये बच्चों ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी हो गई। दूसरी है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ये क्या होती है बच्चों? डबल, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वहाँ तो लिमिटेड प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम और ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी थी। यहाँ पर क्या है? ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी है, डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी है। डबल एंडोमेंट क्या है? इसके अंतर्गत जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, मैच्योरिटी डेट से पहले, तो बीमा पत्र की राशि उसके आश्रितों को प्राप्त होती है। तो जो इंश्योरेंस की अमाउंट होती है, सम इंश्योर्ड जो अमाउंट होता है वो किसे मिलता है?
उसके आश्रितों को मिलता है। और यदि यदि इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कराने वाला होता है उस तिथि तक जीवित रहे तो उसे उसे जो है इस इंश्योरेंस की राशि के दुगने के बराबर पेमेंट मिलता है, डबल पेमेंट मिलता है इसमें। और दुगनी राशि प्राप्त करने के कारण इसे हम डबल एंडोमेंट्स पॉलिसी कहते हैं। समझ में आ गई बच्चों? फिर दोबारा समझिए, ये इस टाइप का इंश्योरेंस होता है बच्चों, अगर इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है निश्चित अवधि से पहले, जो सर्टेन पीरियड है उससे पहले, तो बीमा कंपनी क्या करती है, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है उसके आश्रितों को देती है। आश्रितों को केवल देगी जितना इंश्योरेंस का अमाउंट होगा उतना। और यदि इंश्योरेंस सर्टेन पीरियड तक, मान लो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति अगर जीवित रहता है, मरता नहीं है उस डेट तक, यानी डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, अगर वो मरता नहीं है तो उसको उसके डबल अमाउंट, यानी 1 लाख रुपए का बीमा है तो 2 लाख रुपए का पेमेंट उसको इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। तो आई होप दैट डबल ये वाला क्लियर हो गया होगा। डबल एंडोमेंट्स पॉलिसी क्या होती है? डबल एंडोमेंट्स पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि डबल पैसा मिलता है आफ्टर डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट के बाद में अगर वो जीवित है पॉलिसी होल्डर तो उसे डबल अमाउंट मिलता है, उसके परिवार को नहीं मिलेगा बच्चों। परिवार वालों को तो सिंगल प्रीमियम ही मिलेगा, ठीक है ना, जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट होगा। अगला है डेफर्ड एंडोमेंट्स लाइफ पॉलिसी। तीसरी जो पॉलिसी का टाइप है इसका डेफर्ड एंडोमेंट्स पॉलिसी। डेफर्ड एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? इसमें इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है उसका पेमेंट एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होता है बच्चों। जो सर्टेन पीरियड होगा उसी के बाद प्राप्त होगा, चाहे जो है इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति की मृत्यु पहले ही क्यों ना हो जाए। इसे कहते हैं डेफर्ड। अगर मान लो उसकी मृत्यु हो गई इंश्योरेंस कराने वाले की, और मृत्यु के बाद में 10 साल बाद उसकी डेट आनी है, तो 10 साल बाद ही पॉलिसी का पैसा मिलेगा, उसकी मृत्यु की तिथि पर पैसा नहीं मिलेगा बच्चों। इसे बोलते हैं हम डेफर्ड एंडोमेंट्स लाइफ पॉलिसी, ठीक है। मृत्यु के समय पैसा नहीं मिलेगा बच्चों। पैसा कब मिलेगा उसे? जब जो है उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी, तो इसे कहते हैं डेफर्ड लाइफ पॉलिसी। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा आपको कि एंडोमेंट्स पॉलिसी कौन सी होती है। एंडोमेंट्स पॉलिसी एक निश्चित समय के लिए कराई जाती है, और निश्चित समय के पश्चात अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी पहले ही आ जाती है पॉलिसी होल्डर के मरने से पहले, तो उसे उस डेट को पैसा पेमेंट कर दिया जाता है। और अगर मैच्योरिटी डेट से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वो पैसा दे दिया जाता है। ये एंडोमेंट्स पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इन्हीं पॉलिसियों का चलन है बच्चों। नेक्स्ट आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो एंडोमेंट्स पॉलिसी आपकी समझ में आई गई होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है बच्चों? इट इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ 2 or more lives simultaneously. The policy money is payable on the death of any one of lives insured, and he insured sum will be payable to the survivor or survivors, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है वो एक से अधिक लोग मिल करके अपना इंश्योरेंस कराते हैं। सपोज दैट एक ऐसी पॉलिसी है जिसे पति और पत्नी दोनों मिलकर के अपना जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ पॉलिसी लेते हैं। यानी पति और पत्नी दोनों मिलकर के एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा जाता है इसमें बच्चों।
तो प्रीमियम का अमाउंट तो ज़्यादा जाता है, लेकिन जो है दोनों की लाइफ इंश्योर्ड हो जाती है, दोनों की लाइफ कवर हो जाती है। तो अगर डेट ऑफ द मैच्योरिटी, अगर दोनों की डेथ नहीं होती है बच्चों, तो दोनों को इक्वल इक्वल अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है। सपोज दैट आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली पति पत्नी की, और डेट ऑफ मैच्योरिटी पूरी कर ली, तो 5 लाख रुपए का पेमेंट आपको इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। और अगर मान लो डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो जितना इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो अमाउंट जो सरवाइव कर रहा है व्यक्ति, उसको उसका पेमेंट कर दिया जाता है, परिवार वालों को नहीं, जो जीवित है। मान लो पति की डेथ हो गई और पत्नी जीवित है, तो पत्नी को 5 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। और पत्नी की लाइफ कवर होती रहेगी, पत्नी का इंश्योरेंस चलता रहेगा। अगर मान लो पत्नी की डेथ हो जाती है, तो पति को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, इंश्योरेंस पति का चलता ही रहेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाती है बच्चों। तो इट इन्वॉल्व्स द इंश्योरेंस ऑफ 2 or more लाइफ साइमल्टेनियसली। द पॉलिसी मनी इज पेबल ऑन द डेथ ऑफ एनी वन ऑफ लाइफ इंश्योर्ड, जो जीवित है, एंड द इंश्योर्ड सम विल बी रीपेबल टू द सर्वाइवर, जो सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइवर्स, ठीक है, उसको दे दिया जाएगा। तो आई होप दैट जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लियर हो गई होगी बच्चों कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है। नेक्स्ट बच्चों आती है इसके बाद में एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी क्या होती है बच्चों? दिस पॉलिसी इज वन अंडर विच अमाउंट इज पेबल इन मंथली। ऐसी पॉलिसी जिसकी अमाउंट का पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एवं एनुअली इंस्टॉलमेंट के माध्यम से किया जाए। आफ्टर द इंश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के लिए होती है। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। जो कि एक रेगुलर इनकम प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, उनको जो है ये एन्युटी पॉलिसी दी जाती है। नेक्स्ट बच्चों आती है 5वें नंबर पर चिल्ड्रन पॉलिसी, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और टू मीट मैरिज एक्सपेंसेस। The insurees agree to pay a certain sum when the children attains a certain age। तो कहने का मतलब ये चिल्ड्रन पॉलिसी जो होती हैं, तो जो भी बच्चे होते हैं, इसका पर्पज जो होता है, इस इंश्योरेंस को कराने का जो मेन पर्पज होता है बच्चों, वो ये होता है या तो बच्चों की मैरिज के लिए या बच्चों की एजुकेशन पर जो हमें खर्च करना पड़ता है, उसके लिए ये पॉलिसी ली जाती है बच्चों जनरली। तो एक फादर अपने बच्चों के जो है मैरिज के संबंध में, मैरिज एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए या एजुकेशन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इस टाइप की पॉलिसियों को लेता है। इसके लिए वो एक साथ भी पैसा जमा कर सकता है, एक मुश्त अमाउंट, एक सिंगल प्रीमियम पे भी कर सकता है, या फिर कुछ इंस्टॉलमेंटों के माध्यम से पीरियडिकल भी पेमेंट कर सकता है, जैसे कि मान लो हाफ ईयरली, एनुअली, ठीक है ना, और जो है क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी उसको जो है सुइटेबल हो, उस टाइप से वो इस तरीके की पॉलिसी को ले सकता है। अगर मान लो एक इंस्टॉलमेंट देते देते बीच में अगर मान लो किसी इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति के पिता की मौत हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर उसे इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ती और डेट ऑफ द मैरिज उसको पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। तो आफ्टर कंप्लीट द जो है एज, एक सर्टेन एज कंप्लीट करने के बाद में उसे पैसा मिलता है मैच्योरिटी डेट को, ठीक है।
तो ये टाइप्स होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स पढ़े हमने बच्चों। तो देयर आर दीज होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी एंड चिल्ड्रन एंडोमेंट्स पॉलिसी। ये हमने इस तरीके से ये 5 टाइप्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के। आइए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको बच्चों। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये पूरे लाइफ के लिए दी जाती है, और जब तक उसकी जो है डेथ नहीं होती, डेट ऑफ द मैच्योरिटी इसमें क्या होती है, डेथ, डेट ऑफ द डेथ। जब डेथ होगी उसी समय ये पॉलिसी मैच्योर होगी, मतलब उसी समय उसका पेमेंट किया जाएगा। तो बिफोर डेथ जो है इसका पेमेंट नहीं किया था, इसलिए इनकी इंस्टॉलमेंट जो है, इसकी प्रीमियम जो होती है वो कम होती है बच्चों। ये 3 प्रकार की होती है, मैंने बताया था आपको। लिमिटेड प्रीमियम, लिमिटेड टाइम के लिए जो है, ठीक है ना। तो होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम देना पड़ता है। इसमें कुछ समय तक प्रीमियम देना पड़ता है, उसके बाद में प्रीमियम नहीं देना पड़ता। लेकिन जो सम इंश्योर्ड का जो अमाउंट है वो आपको आफ्टर डेथ ही मिलेगा, यानी आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। आप खुश हो रहे हो कि आपको मिलेगा मरने के बाद, आप कैसे ले लोगे भाई, आपके परिवार को मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी आपके ऊपर डिपेंड होंगे लोग, उन लोगों को मिलेगा वो पैसा। दूसरे टाइप होता है इसका दूसरा टाइप होता है आपका एंडोमेंट होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी इसमें क्या है, आपको पूरी लाइफ तक प्रीमियम देना होगा। यानी सपोज दैट आपकी मृत्यु 2010 में होगी, 2020 में 31 दिसंबर को होगी, तो आपको 31 दिसंबर से पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी होगी। अगर पेमेंट नहीं हुई होगी उसकी और आफ्टर डेथ करते हो तो आपका इंश्योरेंस अनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो डेट ऑफ द डेथ आपको पैसा मिलेगा, और डेट ऑफ द डेथ तक आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। और एक होता है एंडोमेंट पॉलिसी ऑफ द सिंगल प्रीमियम। आप इसको एक प्रीमियम दे करके अपनी पूरी होल लाइफ को सुरक्षित कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको एक बार प्रीमियम देना है, बार बार प्रीमियम नहीं देना, और एक ही बार के प्रीमियम में आपकी पूरी लाइफ इंश्योर्ड हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये होती है होल लाइफ पॉलिसी। दूसरी होती है एंडोमेंट्स लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। ये ज़्यादातर चलती है आजकल, चलन में सबसे ज़्यादा इसी प्रकार की पॉलिसी है बच्चों। इसमें क्या है, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे द इंश्योर्ड टू हिज हेयर और नॉमिनीज a specified sum on the attainment of particular age or on his death whichever is earlier। या तो डेट ऑफ डेथ से पहले, अगर जो है मैच्योरिटी डेट से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार को पैसा पे करती है, और अगर मैच्योरिटी डेट तक अगर पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो पॉलिसी होल्डर को पैसा दे देती है, ठीक है ना। तो जो भी पहले आ जाए उसी को पैसा मिल जाएगा बच्चों उसका। तो ये एंडोमेंट्स लाइफ पॉलिसी होती है। ये भी 3 प्रकार की होती है बच्चों। ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लो, ये इस प्रकार का इंश्योरेंस होता है, अगर मान लो बीमाधारी जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, बिफोर डेट ऑफ द मैच्योरिटी, तो वो उसका पैसा उसके परिवार को पे कर देगी, ठीक है ना। और अगर मान लो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वो जीवित रहता है तो उसे पेमेंट कर देगी। तो ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। दूसरी होती है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। अगर मान लो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति अपना इंश्योरेंस लेता है और डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वो जीवित रहता है तो उसको डबल अमाउंट मिलती है बच्चों। और अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो सिंगल अमाउंट किसको मिलती है, उसके परिवार वालों को मिलती है। तो ये है बच्चों डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी।
डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी कौन सी होती है? डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें अगर मान लो बीमाधारी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे मृत्यु की तिथि पर पैसा नहीं मिलता, बल्कि डेट ऑफ जो मैच्योरिटी होती है उसी डेट ऑफ मैच्योरिटी को पैसा मिलेगा। यानी इट्स मैच्योरिटी डेट इज नॉट डेथ, डेट ऑफ द डेथ। डेट ऑफ द डेथ को पैसा नहीं मिलेगा, जो मैच्योरिटी डेट होगी उसी मैच्योरिटी डेट को पैसा मिलेगा। इसे कहते हैं डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। तो ये डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी आपकी समझ में आ गई होगी। अगली है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के जो है साथ साथ लेते हैं। मोस्टली इसको पति पत्नी बच्चे वगैरह सब सारे लोग जिसमें कवर हों उसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें प्रीमियम थोड़ा अधिक देना पड़ता है, लेकिन सभी की लाइफ जो है सिक्योर्ड एक ही पॉलिसी में हो जाती है। अगर मान लो इसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइव करने वाले पर्सन्स होते हैं उसको जो है उसका इंश्योर का अमाउंट दे दिया जाता है और इंश्योरेंस उनका चलता ही रहता है। तो ऐसे इंश्योरेंस को हम कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी जो रेगुलर बेस पे जो इनकम अर्न करती हैं उनके लिए होती है, उनको प्रोवाइड की जाती है। जी अगला है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये बच्चों के लिए ली जाती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए और बच्चों के जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए दी जाती है ये, और बच्चों की मैरिज के लिए, मैरिज के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए ये पॉलिसी प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों। तो आज आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स पढ़े बच्चों। देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द लाइफ पॉलिसी। फर्स्ट होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी और चिल्ड्रन पॉलिसी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।